जितने भी सदस्य हैं, ये गांव पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, दिलीप जी भी है यहाँ पे हमारे, ये अपन लोग ऑर्गेनाइजेशन का 9 विलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव या 9 विलेज से आए हुए जितने भी हमारे विशिष्ट व्यक्ति, गुरुजन, माँ बहन, युवा भाई लोग, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन मैं ज्ञापन करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से विधानसभा निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप से हम लोग बहुत भारी वोटों से विजय होने में हम लोग सक्षम हुए हैं। और ये एकमात्र आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का जो प्यार है, उसकी वजह से ये संभव हुआ। आज यहाँ पे जब मैं आया हूं, आप लोगों ने मुझे जितना सम्मान दिया, इतना अच्छा से आप लोगों ने मुझे फेलिसिटेट किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये आयोजन किया, इसके लिए मैं अपन लोग ऑर्गेनाइजेशन का हर एक सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप लोगों के बीच में आके। उसका कारण है, एक तो इस संगठन का 3rd फाउंडेशन डे है और इस संगठन में आप लोगों ने इस हमारे उधारबंद विधानसभा के इस अंचल के 9 गांव मिलके आप लोगों ने इस संगठन को बनाया है और सबको एकजुट रखने का आप लोगों ने एक प्रयास किया, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज के हित में काम करने के लिए, समाज में शिक्षा या अच्छा जो काम है, सोशल काम है, उसको बढ़ावा देने के लिए आप लोगों ने इस संगठन के माध्यम से बहुत काम किया। आज बहुत अच्छा लगा, ये छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने, मुझे मौका मिला कि इनको प्राइज देने का। आप लोगों ने बहुत तरीके का कंपटीशन आप लोगों ने आयोजन किया, राइम्स कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, एक्सटेम्पो स्पीच, ऐसे बच्चों के लिए आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम या ऐसे कंपटीशन आप लोगों ने आयोजन किया। स्पोर्ट्स के लिए आप लोगों ने आयोजन किया। जो समाज का जो बच्चों ने HSLC में, HS में अच्छा रिजल्ट किया, उसको भी आप लोग आज फेलिसिटेट करेंगे। तो मेनली आप लोगों ने इस संगठन के माध्यम से जो मुझे समझ में आया, एजुकेशन, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का आप लोग काम कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा काम है हमारा। ये जो छोटे छोटे बच्चों को मैंने जब प्राइज दिया, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और इनको ऐसे कंपटीशन में जब ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तभी जाके लाइफ में आगे जाके ये लोग और आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग स्कूल में बुक पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जाम में आता है, लेकिन जब कॉलेज या हायर एजुकेशन में जाते हैं, तब बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन का जरूरत होता है, कॉन्फिडेंस का जरूरत होता है। तो ऐसा जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या ऐसा जब आप लोग कंपटीशन करते हैं, तो बच्चों को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और जब वो आगे जाएंगे, भविष्य में जब वो हायर क्लास में जाएंगे, तो वो लोग ये जो आप लोग इस कंपटीशन में जो वो लोगों ने सीखा है, उनको बहुत काम आएगा आगे दिन में। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है और ये पॉलिसी के माध्यम से हमारा शिक्षा विभाग में पूरे देश में एक रेवोल्यूशन आया है। हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम था, प्री ब्रिटिश, प्री मुगल एरा में जो हमारा इतिहास है, उसमें बहुत साइंटिफिक वे से,
बहुत कुछ सिखाया जाता था और जिसमें हमारा कल्चर, जिसमें हमारा ट्रेडिशन, एक समय इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमारा भारत का जो एजुकेशन सिस्टम वो सबसे बढ़िया था। आप देखेंगे मैथमेटिक्स में हमारे भारतीय लोग बहुत साल पहले से ही बहुत आगे हैं। साइंस में भी आप लोग देखेंगे बहुत हजारों साल पहले भी हमारे इस भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन देते थे। आज का जमाना क्या है? प्रैक्टिकल एजुकेशन, स्पेशलिस्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। आपको डिग्री करना है, मास्टर डिग्री करना है, लेकिन साथ में कुछ स्पेशलिस्ट कोर्स आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप लोग देखिए, अभी हमारा गवर्नमेंट पिछला 2021 में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने क्या बोला कि हम लोग 1 लाख नौकरी देंगे अगर हमारा सरकार बनेगा। उन्होंने 1,64,000 प्लस नौकरी दिया। उन्होंने कमिटमेंट किया था 1 लाख जॉब्स का, लेकिन जब देने गए तो 5 साल में वो उससे 60,000 ज्यादा जॉब्स उन्होंने दिया गवर्नमेंट सेक्टर में। और इतना ज्यादा जॉब्स दिया, लेकिन एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ, लिटिगेशन नहीं हुआ। वकील साहब यहां हैं, कोई पहले एजुकेशन सिस्टम में खाली लिटिगेशन, केस, मुकदमा, करप्शन का एलिगेशन होता था, लेकिन इनका नेतृत्व में जितना भी अभी एम्प्लॉयमेंट हुआ, गवर्नमेंट जॉब्स मिला, कोई करप्शन का एलिगेशन, कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा बात है। और इस बार उन्होंने बोला है कि इस बार वो 2 लाख जॉब्स देने का कमिटमेंट किया है उन्होंने, और मेरा विश्वास है उन्होंने कमिटमेंट अगर 2 लाख किया है तो उससे एक ज्यादा होगा, एक कम नहीं होगा। क्योंकि वो जो कहते हैं और उनका जो दूरदर्शी नेतृत्व है, हमारे असम को, हमारे स्टेट को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। वो असम को वो भारत के नक्शा में, मैप में वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स बनाना चाहते हैं। आज का दिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि असम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। असम का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आज के दिन में भारतवर्ष में सबसे आगे है और बहुत तेजी से हमारा स्टेट आगे बढ़ रहा है। दुख का बात यह है कि ये जो इलाका है, ये जो अंचल, ये जो गांव है, ये सोनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, जिसके चलते बाकी एरिया में जितना काम होता था यहां पे कम हुआ। यहां के जो प्रतिनिधि लोग थे यहां पे नजर नहीं देते थे, शायद आते भी नहीं थे, यहां पे आते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, कोई नजर, कोई दृष्टि नहीं था उनका, इसीलिए यहां काम भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से बहुत बैकवर्ड हो गया, ये इलाका बहुत पीछे चला गया। अभी इस इलाका को हमको, इस गांव को, इस अंचल को हमको आगे लेके जाना है। बाकी जो विलेजेस है उसके समान, उसके लेवल पे लेके जाना है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि देखिए, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को हमको कुछ समय देना पड़ेगा। ये हमारा नजर में है, हमारे दृष्टि में है, और हमारा कोशिश रहेगा कि जो जो इलाका, जो जो एरिया हमारा पीछे है, उसको हम कैसे आगे ला सकें। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जो आपका मेन लाइफलाइन है, इसको कैसे हम लोग डेवलप कर सके। आपका एरिया में एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज कैसा है, उसको हमको देखना है। अभी बोला गया मुझको कि यहाँ पे पिछले गवर्नमेंट में एक स्कीम दिया गया, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। उस काम को हम जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए आप लोगों को हम कमिटमेंट देते हैं। जल्द से जल्द वो काम हम लोग स्टार्ट करवा देंगे।
बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में ऑलमोस्ट आई थिंक 30 या 35 लाख के आसपास, कितना 30 लाख का एक सैंक्शन यहाँ पे एक मंडप बनाने के लिए पहले कमिट किया गया था। अभी गवर्नमेंट होने के बाद बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री कृष्णेंदु पाल जी, उनसे मेरा बात हुआ और उनको मैंने बोला है कि ऐसा एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको हमको जल्द से जल्द ये काम शुरू करना है। मैं आप लोगों को ये कमिट करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द, प्रॉब्ली 15-20 दिन, 1 महीना का अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये काम का हम लोग शुरुआत कर सके। इसी महीने में अगर हो सके ये काम शुरू हो जाएगा। साथ ही जहां हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसको भी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको डिमांड दिया गया है, इसको भी हम करेंगे, लेकिन हम फेज मैनर में करेंगे। एक साथ तो हम सब स्कीम एक जगह पे भी नहीं दे सकते। हमको भी पूरा उधारबंद विधानसभा में 22 गांव पंचायत है, 220 वार्ड है और हमारा शहर का सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 11 वार्ड हमारा उधारबंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। मतलब सिलचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑलमोस्ट 25 to 30% एरिया आज का दिन में उधारबंद में है और वो एरिया भी काफी बाकी कॉर्पोरेशन एरिया से थोड़ा पीछे है। वाटर फ्लडिंग इश्यूज है, इरोजन इश्यूज है, क्योंकि नदी के साथ है। आप गंगापुर से आप दूध पातिल तक जो पूरा स्ट्रेच है, गंगापुर जो हमारा बराक नदी जा है, वहां से पूरा दूध पातिल तक तो जो बराक नदी का जो स्ट्रेच है वो पूरा उधारबंदी ज्यादातर है दोनों साइड, और बहुत ज्यादा इरोजन है, बहुत ज्यादा लाइवलीहुड अफेक्टेड है। तो ये भी हमारा एक प्रायोरिटी है कि इसको भी हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि बहुत लोग इस गंगापुर से दूध पातिल इलाका में, पूरा टाउन पड़ता है, ज्यादा लोगों का, ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है। इरोजन होने से बहुत सारा घर, बहुत सारे लोगों का प्रॉपर्टी डैमेज होता है, इसीलिए वो भी हम लोगों को कोशिश करना है। तो काम बहुत है करने के लिए, और ये अंचल क्योंकि पहले कम काम हुआ, इसमें हम लोग थोड़ा ज्यादा नजर रखेंगे, ज्यादा काम करने का कोशिश करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। यहाँ पे जितने भी विशिष्ट जन है, सबके साथ व्यक्तिगत रूप से हमारा बहुत पहले से ही संपर्क है। जब मैं लखीपुर का भी विधायक था तब भी सबके साथ मेरा बहुत समय आना जाना रहा। यहाँ पे ये जो कोरईकांदी पब्लिक हाई स्कूल का यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका पोडियम, ये स्कूल में भी मैं कई बार गया, इधर सर बैठे हैं, लोकनाथ का तो घर ही है वहां पे। तो सबके साथ एक व्यक्तिगत संपर्क है, और हम लोग का तो मानना ये है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पोजीशन जिस चेयर में हम बैठे हैं ये टेम्पोररी है, ये आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो हम लोगों का जो रिलेशन बनता है सोशली, पब्लिक के साथ जो हमारा रिलेशन बनता है, वो खाली पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। हम लोग सबको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और सबके साथ एक अच्छा संपर्क रख के कैसे हमारा इस अंचल में एक अच्छा परिवेश हो, चाहे जितने भी जाति जनगोष्ठी, जितने भी भाषा भाषी लोग, हम लोग सब एक साथ मिलके कैसे हम लोग अपने इस इलाका को डेवलप कर सकें। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग का बीच में ये भाषा का नाम से, जाति का नाम से, कास्ट का नाम से वो लोग डिवीजन क्रिएट कर सके। इस षड्यंत्र के में हम लोग को फंसना नहीं है। हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है, हमारा देश को आगे बढ़ना है, तो हर एक कम्युनिटी, हर एक भाषिक लोग, हर एक कास्ट के लोग, हम लोग मिलके अगर काम करेंगे, हम लोग अगर मिलके रहेंगे, तभी हमारा ये इलाका, ये अंचल उधारबंद, हमारा बराक वैली, हमारा असम, हमारा भारतवर्ष वो आगे बढ़ेगा, वो डेवलप्ड होगा। तो मैं आज बहुत वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, और मुझे आप लोग क्षमा कीजिएगा, मैं ज्यादा समय आप लोग को दे नहीं पा रहा हूं। मेरा बहुत मन है कि मैं और ज्यादा समय आप लोगों का इस प्रोग्राम में रहूं, लेकिन और भी हमारा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है।
जिसकी वजह से मुझको आप लोगों का ये प्रोग्राम से जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का कोई भी काम या कोई भी डिमांड या आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कोई भी जेन्युइन कुछ काम अगर हमारा करना होगा, आप लोग हमको बताइएगा, हम लोग जरूर करेंगे। और इस विलेज के साथ साथ क्योंकि यहाँ पे 9 विलेजेस के प्रतिनिधि हैं, 9 विलेजेस के प्रतिनिधि हैं, ये सब विलेजेस में ही हम लोग, अगर ये उधारबंद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो विलेजेस हैं उसमें तो मैं दायित्व ले सकता हूं, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग वहां के स्थानीय विधायक लोग से बात कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा हर एक विलेज, हर एक वार्ड में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आने जाने का आप लोग का सुविधा हो, हमारा जो संस्कृति, हमारा जो सभ्यता, हमारा जो आस्था का स्थल है, हमारा मंदिर है, हमारा मंडप है, इसको हम लोग कैसे और सुंदर बना सकेंगे, ये भी हमारा कोशिश रहेगा। और हमारा आने वाला जो जनरेशन, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेन तो हमारा यही है। हम लोगों का तो दिन ब दिन हम लोग बड़े हो गए, अभी मैं तो मिडिल एज में आ गया, हम लोग के तो बहुत सीनियर हो गए। हमारा जो ये जनरेशन है, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारा देश का भविष्य है। आप लोग हमारे देश का भविष्य हो। यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू ऑल आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। आप लोग हमारा देश को आने वाले दिन में नेतृत्व दोगे, तो आप लोगों को कैसे हम लोग अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट, शिक्षा का परिवेश, अच्छा स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट, अच्छा एक परिवेश, अच्छा एक गाइडेंस आप लोगों को दे सके, ताकि आप लोग आने वाले दिनों में हमारा पूरा देश को, पूरा इस बराक वैली को आप लोग लीड करो हर एक फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड में आप लोग जाओ। और अभी तो हमारा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स को एजुकेशन में हेल्प करने के लिए अभी कल भी मैं नर्सिंग स्कूल में निजुत मोइना का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया, जगन्नाथ सिंह कॉलेज में दिया, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए मेन उद्देश्य ये था। और किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसका हायर एजुकेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने निजुत महीना चालू किया, फिर अभी निजुत बाबू चालू किया। ये आप लोगों को मंथली एक अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा जब आप हायर सेकेंडरी और उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल लेने का आप लोगों को वो पैसा आपको यूज करना है। तो हमारा गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है कि हमारा आने वाला जनरेशन बहुत आगे जाए और भारत को विश्व गुरु बनाने में आप लोगों का योगदान रहे, और आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी जाके भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। यही उद्देश्य से हमारा सरकार काम कर रहा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया या यहाँ पे उपस्थित है, आप लोगों का भविष्य और उज्जवल हो, यही प्रार्थना करके यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए और मुझको आप लोगों ने जो सम्मान दिया, मैं आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपुन लूप ऑर्गेनाइजेशन को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह आप लोगों ने दिया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपना वक्तव्य का यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। नौ गांव में